अपन ने जो किया है गियर फिनिशिंग ऑपरेशन। अब गियर आपने अगर एक बार कट कर लिया तो उसके फिनिशिंग ऑपरेशंस आपको ध्यान होना चाहिए। अफेक्टिव नॉइजलेस ऑपरेशन के लिए स्मूथनिंग, सरफेस की स्मूथनिंग होती है, जो कि अपन मिलिंग, शेपिंग, हॉर्निंग, हॉबिंग इन ऑपरेशन से कर सकते हैं। ओके, इज दैट स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर, क्लियर नहीं दिख रहा सर। सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है जी, उसके ठीक है, बड़ा है स्क्रीन, ठीक है, विजिबल टू यू ऑल? सर स्क्रीन तो दिख रहा है, लेकिन उसमें जो लिखा है ना वो सही से नहीं दिख रहा है। सर, ब्लर ब्लर दिख रहा है। हाँ सर, कैसा वो दिख रहा है? अब ठीक है सर, अब ठीक है। ऐसा कैसे सर हो गया? ठीक पहले दिख दिख रहा रहा था, है। मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने आप दिखने लगा। अच्छा, नेटवर्क सर, नेटवर्क। अब देखिए, अब आप नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करी ना, उसमें हो गया सर। क्या हो गया? स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करी सर आपने, शायद उसमें हो गया। अच्छा, उससे हुआ है प्रॉब्लम। फिर से करूं मैं? यस सर। अब देखिए, ये ठीक है, ठीक है ना? यस करेक्ट, सर। करेक्ट प्रोफाइल एंड पिच। अपन क्यों करते हैं फिनिशिंग जी जी। ऑपरेशन? आफ्टर इफेक्ट जो होता है ना हीट ट्रीटमेंट के, उसको एलिमिनेट करने के लिए। करेक्ट एरर ऑफ प्रोफाइल एंड पिच, एंश्योर प्रॉपर कनेक्टिविटी ऑफ द पिच, इसलिए अपन लोग करते हैं, है ना? नाउ इसका दूसरी चीज ये आती है कि आपके शेविंग ऑपरेशन क्या होता है। गियर शेविंग क्या करते हैं, एक हार्ड गियर लेते हैं अपन, मतलब टफ वाला, हाई स्पीड स्टील का या किसी टफेस्ट मटेरियल का, और उसका हाई आरपीएम से मैशिंग कर देते हैं गियर्स के साथ में। ये डू मैशिंग। ओके, a gear shaving tool is of a type of rack or pinion having hardened teeth provided with the serrations। ये serrations कहते हैं। ये देखो, आप इधर देख रहे हैं आप लोगों को ऊपर का टॉप व्यू में जो है, उसके अंदर serrations रहते हैं। gear shaving tool is of a type of a rack or pinion having hardened teeth provided with the serrations। ये serrations serve as a cutting edges which do a scraping operations on the mating faces of the gear। जो भी मीटिंग फेसेस है उसके ऊपर ये आपका सेरेशंस कटिंग एजेस की तरह काम करते हैं। ये ऐसे ऐसे जो गियर के अंदर शेप रहता है ना, इसके अंदर कटिंग एजेस का काम करते हैं। द गियर शेविंग ऑपरेशन इज कंपोज्ड बाय द साइमल्टेनियस रोटेशन ऑफ द वर्कपीस एंड कटर एज अ पेयर ऑफ गियर्स विद क्रॉस एक्सिस। द क्रॉस एक्सिस generate a reciprocal sliding action between the flank, gear tooth and cutter teeth। अब साइमल्टेनियस रोटेशन होता है, दोनों अपनी जगह रोटेट होते हैं। जिसके ऊपर आपको गियर काटना है वो वर्कपीस, और जिससे गियर कट रहा है, जो शेप दे रहे हैं अपन, ड्राइवर और ड्रिवन दोनों का साइमल्टेनियस रोटेट होता है। एंड द क्रॉस एक्सिस जनरेट्स अ रेसिप्रोकल स्लाइडिंग एक्शन बिटवीन द फ्लैंक, गियर टूथ एंड द कटर टीथ। ओके, तो ये ऐसा एक स्लाइडिंग ऑपरेशन होता है ना। सॉफ्ट मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम alloy, brass, bronze, cast iron, etc. unhardened steels are mostly finished by shaving process। तो ये जो मटेरियल के नाम दिए हुए ना, सॉफ्टर मटेरियल्स को अपन गियर बना लेते हैं इसके अंदर इससे। अब इसका एग्जांपल हो गया जैसे एल्यूमिनियम alloy हो गया, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, कास्ट आयरन हो गया, एक्सेट्रा। अनहार्डेंड स्टील्स हो गए, दे आर मोस्टली फिनिश्ड बाय शेविंग प्रोसेस। इन सब प्रोसेस से अपन इनको फिनिशिंग कर लेते हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ ना, बोलिए। गियर शेविंग क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। है ना, नॉर्मली अपन सॉफ्टर मटेरियल को इससे गियर बना लेते हैं। देखो जैसे ये रैक और है, ये इसके ऊपर गियर लगा हुआ है। ये रैक के ऊपर से जब ये वर्क पीस निकल जाएगा ऐसा, इस रैक के ऊपर ये कटर है, ये कटर का काम करते हैं, सारे कटर हैं। रैक के ऊपर से आप वर्क पीस को निकाल दो ऐसा करके, थोड़ा सा वेट लगा के, तो उसको शेविंग ऑपरेशन कहलाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेविंग कटर्स, ये इतने टाइप के शेविंग कटर्स होते हैं। ये है कटर, ये है कटर और ये है कटर। ठीक है, ये वर्क पीस है आपका। ये इन कटर्स को वर्क पीस के ऊपर से निकाल दो आप।
तो यू विल गेट दिस ऑपरेशन, है ना। तो ये कटर्स हैं आपको, मैं आपको जैसे ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे एक कटर आपका ये है, आपका ये कटर है, आपका दूसरा कटर आपका ये है, और तीसरा कटर ये है। तीनों कटर है और ये वर्क पीस है आपका, ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस वन इज अ वर्क पीस, राइट। अब all those gear rack and worm type shaving cutters are of hard steel and has HSS and in their teeth are uniformly serrated. उनको यूनिफॉर्मली सीरेटेड करते हैं, मतलब इस तरीके से कट करते हैं, यूनिफॉर्मली स्लॉट्स कहते हैं ना, टू जनरेट शार्प कटिंग एजेस। शार्प कटिंग एजेस फॉर्म कर देते हैं इसके अंदर। ये देखो, ये शार्प कटिंग एजेस हैं, इसमें है, यहाँ पर भी ये शार्प कटिंग एजेस हैं, देखो गियर के अंदर दिख रही हैं आपको। जैसे ही आपने उसको लेके घुमाया और ऐसा करा, यू विल गेट दिस। ओके, क्लियर है यहाँ पर। दिस इज गियर शेविंग ऑपरेशन मोस्ट वाइडली यूज, इसके एप्लीकेशन बता दी है। फॉर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज लॉट्स इट रिप्रेजेंट द बेस्ट कॉस्ट परफॉर्मेंस रेशियो। द मेन लिमिट ऑफ द गियर शेविंग प्रोसेस is a lack of chance to remove the distortion caused by the heat treatment. In the automobile industry, vast majority of gears used in gearboxes are suitable for gear shaving. The productivity of a gear shaving machine is much higher compared to the gear grinding machine. The productivity of the gear shaving machine is much higher compared to the gear grinding machine के कंपेरिजन में देखा जाए, इनके प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। Usually when a high noiseless and strict quality levels are strictly required, the grinding operation is the best solution, although obviously more expensive. Grinding operation थोड़ा आपका एक्सपेंसिव होता है, बट थोड़ा क्वालिटी लेवल्स अच्छी रहती है इसके अंदर। तो ये गियर शेविंग हो गई आपकी। नाउ दिस इज गियर ग्राइंडिंग। अब आप या तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन से भी कर सकते हैं अपन इसको। ओके, वी कैन डू दिस बाय ग्राइंडिंग ऑपरेशन। एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील लिया और उसको लेके उसको गियर के शेप में देता है, और जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसको कट कर दिया अपन। A particular shape and geometry are used for finishing of the gear teeth. The two basic methods for gear grinding are form grinding, non-generating, and generation grinding. ठीक है, form grinding अगर this is very similar to the machining gear teeth by single disc type. Form milling cutter where the grinding wheel is dressed to the form that is exactly required on the gear. Now the gear to be finished is mounted and reciprocated under the grinding wheel. जिसको भी अपन फिनिश कर रहे हैं उसको अपन ने माउंटेड कर लिया, रेसिप्रोकेटेड अंडर द ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील के नीचे ये ऊपर अपन ने उसको लगा दिया, ऐसा आप देख सकते हैं फिगर के अंदर। Teeth are finished one by one, and after one tooth finish, the blank is indexed to the next tooth space. A need of indexing makes the process slow and less accurate. ये इंडेक्सिंग करना होता है, मतलब उसके लेवल मिलाना पड़ता है, that is indexing. एक यहाँ पे इंडेक्सिंग कर ली, फिर इतना डिस्टेंस आपने छोड़ दिया, ये जो आपको कर्सर से दिख रहा है ना, दिख रहा है आप लोगों को कर्सर, ये कर्सर दिख रहा है? यस सर। तो ये कर्सर में देखो आप इतनी जगह छोड़ के उसको कहते हैं इंडेक्सिंग करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। The wheel or dressing has to be changed with a change in module, pressure angle and even number of teeth. जैसे जैसे आपको प्रेशर एंगल या उसके डायमेंशंस गियर के चेंज होंगे तो आपको व्हील चेंज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है आपके। And grinding may be used for finishing straight, single helical spur gears, straight toothed bevel gears, as well as worm and worm wheels. Okay. अब मैं आपको एक इसमें वीडियो दिखा सकता हूँ आपको, अगर आप देखना चाहो तो। I will show you a video and मैं आपको वीडियो ऐसे दिखा देता हूँ। ये वीडियो ये है आपका, ऑनलाइन वीडियो है ये आपका, दिख रहा है आपको स्क्रीन? My screen visible to you all? जी सर। यस। Roughness also, so you go down. Okay. So if at all a manufacturing engineer, so the fine finishing will take.
Lapping is a gentle final operation commonly used with a low speed, low pressure to generate ultra fine finishes, extreme blackness This is and roundness, how critically close tolerance. the mechanism of lapping works, and in deep we can. I will go to some other surface finishing process. Video visible है everyone? Is this video visible? ये देखिए आप इसके अंदर दिख रहा है आपको सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन दिख रहा है आप लोगों को क्लियर है? हाँ या ना तो बोलिए। यस सर। Honing tool है, overall operating honing here, resulting honing speed 15 to 60 RPM, है ना? ये आपको क्या दिख रहा है? इंजन बॉक्स दिख रहा है, फिनिशिंग कर रहा है इसके अंदर, गियर फिनिशिंग, गियर लगा के उसको honing कर दिया आपने। This is vertical honing. And this is, you can see the lapping process. So these are all surface finishing.
आ जाती है इससे। How do you get this? Okay? यहाँ पे क्लियर है, आपको ठीक लगा? बहुत अच्छा लगा सर। जी सर। Now we'll be having Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to. स्टॉप नहीं हो रहा अभी ये।